हम हैं युवा किसान सुनील। आज जनपद मऊ में एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप, और मऊ से चेयरमैन पद के लिए दाव ठोक रहे हैं और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर आज नहीं विगत कुछ दिनों से यह संघर्षरत है और मऊ में हर बिंदुओं पर पहल करके अधिकारी पदाधिकारियों से लड़कर जनता के हित में जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उससे अधिकारियों को अवगत कराना और जनता की मूलभूत समस्याएं क्या हैं उस पर प्रकाश डाल रही हैं और चेयरमैन पद के लिए अपना दावा पेश कर रही हैं मऊ से। तो आइए इनसे सबसे पहले इनका परिचय हम जानना चाहते हैं। शुभ नाम आपका? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देती हूँ मऊनाथ पंजन की जनता की तरफ से। और मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किंडो की प्रमुख। तो जैसे आप इतने दिन से मऊ में चेयरमैन पद के लिए दावा ठोक रही हैं और नगर का भ्रमण कर रही हैं, आपको सबसे बड़ी समस्या मऊनाथ भंजन में सबसे बड़ी जो नगर की समस्या है क्या नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जजमान हैं। हम जमाने से मांगती खाती आ रही हूँ, गलियों घाटों में देख रही हूँ। बात समझ रहे हैं? हमने अपने नज़र से एक ही नेता को देखा, उनका नाम था स्वर्गीय कल्पनाथ राय। वो बेचारे इस दुनिया से जुदा हो गए और जब तक ये दुनिया रहेगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अमर के नाम से याद करेगी। देखिए, ये पुरानी परंपरा है, जो जैसा रहता है उसकी दुनिया वैसे कहती है। बात समझ रहे हैं? जी। जैसे भाजपा से भी आए, पार्लियामेंट का चुनाव लड़के, सपा से आए, बसपा से आए। बात समझ रहे हैं? चेयरमैन तो छोड़िए, ये तो मेरे नगर का चुनाव है, मैं देख लूंगी। जनता ने सब कुछ मुझे दिया है, हमें कोई लालच नहीं है। बात समझ रहे? तो हमने कोई विकास नहीं देखा। एक से एक बड़ा धुरंधर आए मऊ में, मगर किसी ने विकास नहीं किया। कुछ किसी चरित्र में गया, कुछ किसी लाइन में गया, कुछ किसी लाइन में गया। बात समझ रहे? वही एक विकास पुरुष थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय, कि मऊ के विकास पे एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। तो इसीलिए तो पूर्वांचल में विकास पुरुष के नाम से ही कल्पनाथ राय को जाना जाता है। जी, ये देखिए, तमाम नेता आए, ये सपा बसपा का बहुत दबदबा रहा है, भाजपा से भी आए। बात समझ रहे हैं? भाजपा भी छुट्टी नहीं है, मगर स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने अपने ऊर्जा मंत्री थे तो उन्होंने कमिश्नरी भी लाया और हवाई अड्डा भी लाया इस मऊ में, मगर ये नेताओं ने उसको नजरअंदाज कर दिया। वो चला गया है आजमगढ़। बात समझिएगा, ये टर्मिनल जो रेलवे का है वो भी लाए थे, हाँ, मंडल में। इसको मंडल बनाना चाहते हैं, उसको इन नेताओं भ्रष्टाचारियों ने मड़ुआ डी भेज दिया। बात समझ रहे हैं? और कमिश्नरी और हवाई अड्डा भी चला गया। और 1992-93 में, जैसे मेरा अनुभव है, मैं रजिस्ट्री देख कर नहीं कह रही हूँ, इन्होंने डाक बांग्ला का अंडर ब्रिज पास कराया था। अभी तक ये लुटेरे माफिया डानों का जरा भी नजर नहीं आया। बात समझिएगा। दूसरी बात कि जब महंगाई की ये लोग बात करते हैं, हकीकत तो बात करेंगे नहीं कि कहाँ चीज कहाँ छिपी हुई है। बात समझ रहे हैं? उसको मुद्दा ये नहीं उठा रहे हैं। हाँ, जब से 55 बार ये सपा रही, मुख्यमंत्री मुलायम जी थे, अखिलेश थे, मायावती 4 बार थी,
तो ये गुंडा माफिया डान जो पैदा की है, इसका तो यही जिम्मेदार है सपा बसपा। बात समझ रहे हैं? अगर ये अंकुश लगाई होती, ये नेता बड़े बड़े लीडर बोल रहे हो विधानसभा में, ये तुम बता दो कि कहाँ गरीबी है। हिंदुस्तान तो सोने का चिड़िया कहा गया है। ये डाकू लुटेरे जब तू बबे संपत्ति असूल लाए, गरीबों का आम आदमी का हक लूट कर हवेली बना रहे हो, एक से एक गाड़ियां से चल रहे हो, तो का ये महंगाई है? आप बताइए, हमारी भी माँ पढ़ाई है देहाती इलाके में, कभी रिश्तेदार आ जाते थे तो दूसरे के घर से 2 किलो आटा आता था कि दीजिए काकी, मशीन में बा हम दे देंगे। मगर भाजपा सरकार ने घर घर अनाज पहुंचाती है। चलिए, हम लोग को तो कोई लालच नहीं है, जनता देती है हम लोग को, तो हम लोग दान भी कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कहने का मतलब कि कहाँ गरीबी है? गरीबी ये कहने का मेरा मतलब है 5 किलो राशन से जनता की समस्याओं का हल नहीं निकल पाएगा। लोगों को रोजगार चाहिए। मान लीजिए एक दिन के लिए हमको राशन सरकार दे रही है, महीने के लिए राशन सरकार दे रही है, लेकिन और भी तमाम महंगाई है, गैस है, पेट्रोल है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा है कि सीढ़ी पर सीढ़ी बना है। बात समझ रहे हैं? हम किसी पार्टी से नहीं हूँ, बात समझ रहे हैं? पार्टियां हमें ऑफर दी, मैं लड़ूंगी नहीं, इसलिए कि मेरे नगर का चुनाव है। बाकी सीढ़ी पर सीढ़ी बना है। बात समझ रहे हैं? इसके पहले ये कंट्रोल किया होता सपा और बसपा, जो बहुजन समाज पार्टी बोलती है, तो आज ये भाजपा को दिन देखना नहीं पड़ता। बात समझते हैं? बुने बुने तालाब भरता। तो इसीलिए जनता ने उनको हटा दिया रास्ते से, सपा और बसपा दोनों को खारिज कर दिया। जी, जनता खारिज कर दिया। अब योगी जी और मोदी जी के का नेतृत्व दे दिया जनता ने। जी। तो अब तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। बेरोजगारी है, चाहे भूखमरी है, चाहे जो भी तमाम मूलभूत समस्याएं हैं जनता की। तो जो पार्लियामेंट में जा रहा है, जैसे उन पर कसवा राजभर है, तो मंदिर का उपमा दिया गया है ना। चलिए, मैं उतनी नहीं पढ़ी हूँ, मगर जितनी पढ़ी हूँ मेरी माँ ने पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई है। तो MP MLA का पद भी जानते हैं, बड़ा होता है DM SP से। और विधानसभा हो या राज्यसभा, उसको मंदिर का उपमा दिए हैं। देखे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद में घुसने से पहले, हाँ, तो उसको चरण स्पर्श किए। देखिए, धरती माँ से बढ़कर कोई है नहीं। जो भी विद्वान पैदा हुआ इस धरती पे पैदा हुआ। बात समझ रहे हैं? धरती माँ से बढ़कर अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे, अम्बेडकर यही पैदा हुए थे। आज भी इस धरती पे एक से एक माँ ने विद्वान पैदा किए और एक से एक वीर पैदा किए। तो जब ये विधानसभा में जा रहा है ओम प्रकाश राजभर, तो उसको मुद्दा उठाना चाहिए ना कि ही हंसने के लिए दिया गया है। नहीं, जनता की समस्याओं को तो वो भी उठाते हैं अपने। अरे कैसे उठाते? ही ओजा हंसे के बा रामचरित्र मानस तक चला जा रहा है। ये हो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, किसी चीज का सीमा होता है ना। अभी आप हमसे महंगाई पे पूछ रहे हैं, तो इसको विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए ना। ये कहने का मतलब इनका ये है कि जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, हिंदू मुस्लिम और धर्म मजहब रामचरितमानस पर इतना बहस बेवजह जनता का मूल जो समस्याएं हैं, उस पर बहस रखना चाहिए। मेरी बात सुनिए, हम तो भाई समाज से आती हूँ, मैं भी प्रमुख हूँ, बात समझिएगा। तो अगर हमें कोई मलाल नहीं है, सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस है, हमारा जनता का अधिकार आएगा तो मैं तो मांगने जाऊंगी। बात समझ रहे? न तो कल इसी नेताओं से जनता मुझे भी गाली देगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तमाम नेता जो चुनाव लड़ते हैं, तमाम वादा करते हैं, लेकिन यदि वो उनको कुर्सी मिल जाती है तो वो
उनका ध्यान हट जाता है जनता की मूलभूत समस्याओं तो से। इसीलिए न जनता उन लोग की उल्टी सीधी स्वागत करती है। हाँ, बात तमाम समझ- तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर जूतों का बौछार भी करती है हाँ जनता। हाँ, तो सुन लीजिए, ये नेता जब जीत जाते हैं ना तो इनका जीवन एक राजा का जीवन बन जाता है। जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। ये नेता जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरों की मजदूरी के तरफ एक नजर नहीं डालते। ये नेता गुंडा माफिया। तो ये तो बड़ी समस्या है। जैसे आप तो मांग कर अपना जीवन यापन करने वाली हैं, तो कैसे आप में इतना चुनाव महंगा हो गया है जी, और ऐसे में लोगों को कंट्रोल कर पाना, चाहे जनता के बीच में कैसे आप अपनी बात को रख पाएंगे? लीजिए, वो पहले मेरे जजमान है ना, इसका चुनाव 5 साल पर आएगा तो ये पैसे मुर्गे दारू पे खरीदते हैं। बात समझ रहे हैं? इस बार टीका नहीं लगने वाला है मुख्तार डान के दोनों मुरीदों को, अरशद हो या तैयब हो। बात समझ रहे हैं? आप मीडिया वाले हैं, स्वागत किए हैं। मैं क्षेत्र से आई हूँ, अभी फिर क्षेत्र में निकलूंगी। हमारे चेले भी क्षेत्र में गए। बात समझ रहे हैं? हम लोग को जनता नेता के नजर से नहीं देखती है। ऐसा है ना कि हम लोग जीते नहीं थे तब भी गली गली में जाते थे। पहले से लोगों से संबंध है। बात समझ रहे? एक इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो पहले बोल चुकी हूँ, जो जैसा हम जाएंगे कहेंगे अरे का की दे नतिया के, तो बड़ा करी तो कान में के दी थरिया दी पैसा, यही ना। तो वो जनता भी तो चलहाक हो गई है, इन नेताओं गुंडों माफिया से उब गई है। वो भी तो कागज धराएगी कि है पर चलबू ना, है नलिया ना साफ होई। बस समझ रहे? हम लोग को जनता नजर से नेता नहीं देख रही है। वो उसको मालूम है कि रास्ता घाट में ये लोग मिलेंगे, दुआ देते। अब तो जनता का हम लोग पुरानी गाथा से दुआ देते आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिजड़ा मस्जिद मऊए नाथ भंजन में है। बात समझ रहे? तो इस बार हमको जनता दी है आशीर्वाद, तब मैं फील्ड में आई हूँ। उन लोग से अब मेरे में तुलना क्या कर रहे हैं? तो जैसे आप जनता के बीच जाएंगी, आपका तो काम है, जैसे मान लीजिए खुशी उसी में आप लोग जाती हैं तो गीत गान बजान करती हैं, लोग खुशी से दान भी देते हैं जी। तो कोई गीत अपना चुनाव का प्रचार का बनाई है जनता के समक्ष पेश करने के लिए? एक दो लाइन का सुनाइए। आपका ये इसमें लगाव है, तब आपसे हम कह रहे हैं। क्या तुम मुझे मिटा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। क्या मेरा घर जला सकोगे? जरूरी तो नहीं है। आए हो इरादे से मेरे कत्ल के, लेकिन क्या घर तुम भी जा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। इनको घटा कहूँ, इनको घटा कहूँ तो घटा ओ को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा, तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा। इनको अदा कहूँ, इनको अदा कहूँ तो अदा ओ को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये थी, इनका नाम है सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी, और इनको आप सुन रहे थे हमारे साथ।
और इसी के साथ संवैधानिक अधिकार सबको मिला है इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का। तो ये भी अपना जोर आजमा रही हैं मऊ से और चेयरमैन पद का। तो हमारी मंगल शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप भी अपने स्तर से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, हमारी संपूर्ण मंगल कामना आपके साथ। सादर नमस्कार।